हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मधु की पाठशाला। आज हम करेंगे वुड और शुड के यूजेस के बारे में डिस्कस। इससे पहले मॉडल्स में हमने विल और शैल को कम्प्लीटली डिस्कस किया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं वुड के बारे में। विल की पास्ट फॉर्म जो होती है वो होती है वुड, यानी कि हम ये कहें कि विल जो है फ्यूचर को डिनोट करता है और इसका अगर हम पास्ट बना देते हैं तो वो क्या हो जाता है, वुड हो जाता है। ठीक है, तो इसको कैसे यूज़ करेंगे? जैसे कि हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच होती है, जो एज इट इज़ वर्ड्स होते हैं उनको हम क्या करते हैं, इन्वर्टेड कॉमास में रखते हैं। फिर उसके जब हम रिपोर्टेड स्पीच चेंज करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, पास्ट में चला जाता है। तो कैसे करेंगे? ही सेड ही विल गो देयर। तो यहाँ लिखा हमने ही विल गो देयर, उसने कहा वह वहाँ जाएगा। तो ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमास दैट में चेंज हो जाते हैं। ही थर्ड पर्सन है, कोई चेंज नहीं होगा, और जो विल है वो चेंज होगा वुड में, यानी कि हमने क्या कर दिया, इसका पास्ट बना दिया। देन गो देयर, उसने कहा था कि वह वहाँ जाएगा, तो ये हमने क्या कर दिया, विल को वुड में चेंज कर दिया, उसका पास्ट बना दिया। नेक्स्ट देखिए, पास्ट हैबिट के लिए, यानी कि आप जब छोटे थे तब आपकी कोई एक ऐसी हैबिट जिसको आपको शो करना है, अभी आपको बताना है, तो उसके लिए आप क्या यूज़ करते हैं, वुड यूज़ करते हैं। ठीक है, देखिए, माई फादर वुड गो फॉर अ वॉक एवरी इवनिंग। मेरे फादर, मेरे पापा हर शाम को वॉक के लिए जाते थे। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया, उनकी पास्ट की हैबिट थी, जब वो पहले जाते थे उसके बारे में हमने बताया है यहाँ पर। तो माई फादर वुड गो फॉर अ वॉक एवरी इवनिंग। पोलाइट रिक्वेस्ट, पोलाइट रिक्वेस्ट यानी कि जब विनम्र निवेदन किया जाता है किसी से, देखो निवेदन करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, तो विल भी यूज़ किया जा सकता है। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था। लेकिन अगर उसमें तड़का लगाना है विनम्रता का, यानी कि अगर हम उससे क्या करते हैं, पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं, तो हम वुड लगा देंगे, तो वो ज़्यादा इफेक्टिव रहता है। जैसे कि वुड यू प्लीज़ लेंड मी योर बाइक। क्या कह रहा है यहाँ पे कि क्या तुम प्लीज़ मुझे अपना बाइक उधार दोगे। तो अब जब कोई बाइक उधार लेना है आपको, तो आप सीधा जाकर तो पूछेंगे नहीं, एक रिक्वेस्ट तो करेंगे ना। तो वो रिक्वेस्ट कैसी होनी चाहिए, पोलाइट होनी चाहिए। और पोलाइट जब यूज़ कर रहे हैं तो आप क्या लगा रहे हैं, वुड लगा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, विश यानी कि इच्छा को एक्सप्रेस अगर हमें करना हो तो हम लगाते हैं वुड। तो विश को एक्सप्रेस करने के लिए, जैसे कि वुड दैट माई फादर वर अलाइव, काश ऐसा होता कि मेरे पापा जिंदा होते। तो यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया है, वुड यूज़ किया है। तो ये जो वुड दैट है ये आपको यूज़ करना है जब आप किसी विश को शो कर रहे हो। तो क्या लिखेंगे, वुड दैट माई फादर वर अलाइव, वुड दैट आई वर अ बर्ड। इस तरीके से आप कुछ भी लिख सकते हैं, काश में एक पंछी होता। नेक्स्ट देखिए, प्रेफरेंस, ये चॉइस को दिखाने के लिए जब प्रेफरेंस या चॉइस दिखाते हैं तो वुड रैदर और वुड सूनर का यूज़ किया जाता है। आप ये ध्यान रखेंगे। तो वुड रैदर के लिए मैंने आपके लिए सेंटेंस बनाया है, आई वुड रैदर डाई देन टेल अ लाई, यानी कि झूठ बोलने की बजाय मैं मर जाऊंगा। तो यहाँ पे वुड रैदर चॉइस हो गई किसमें, मरने और झूठ बोलने में। तो जब आपको प्रेफरेंस देनी है, चॉइस देनी है, तो आप वुड रैदर का यूज़ कीजिए या सूनर देन का यूज़ कीजिए। ठीक है, वुड सूनर का। ठीक है, और इनके साथ एक बात और याद रखेंगे कि देन वर्ड जो होता है वो यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये कंपैरेटिव जो है डिग्री के लिए यूज़ किया जा रहा है। यहाँ पे कंपैरिजन के लिए यूज़ किया जा रहा है, दो चीज़ों के बीच में कंपेयर है, किसको आप प्रेफर करते हैं इसमें। जैसे कि मरने को उसने प्रेफर किया झूठ बोलने की बजाय। नेक्स्ट देखिए, वुड यू माइंड, अगर आपको पास ये जो फ्रेज है आता है, उसके बाद आपको फर्स्ट फॉर्म आईएनजी यूज़ करनी है और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट रहेगा। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, काफ़ी एग्जाम्स में ये पूछा जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल है, वुड यू माइंड, क्या आप बुरा नहीं मानेंगे, मतलब वुड यू माइंड, क्या आप महसूस करेंगे ये चीज़, या क्या आपको कैसा लगेगा कि प्लेइंग विद मी, जब आप मेरे साथ खेलते हैं। तो वुड यू माइंड प्लेइंग विद मी, क्या आप मेरे साथ खेलना पसंद करेंगे। तो ये वुड यू लाइक की तरह हम यूज़ कर रहे हैं, वुड यू माइंड। लेकिन अगर माइंड आ जाता है तो हम फर्स्ट फॉर्म आईएनजी यूज़ करते हैं, ये बात ध्यान रखनी है हमें, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट देखिए,
प्रेजेंट और पास्ट की अनरियल कंडीशन को दिखाने के लिए। प्रेजेंट या पास्ट की होती है, फ्यूचर की नहीं होती है। जैसे इफ़ आई वर अ बर्ड, अगर मैं एक पंछी होता, आई वुड फ्लाई इन द स्काई, तो मैं आसमान में उड़ता। अब देखो यहाँ पे ये कंडीशन ऐसी है जो फुलफिल नहीं हो सकती, तो आप इसको कंडीशनल भी कह सकते हैं कि जो कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं उनके अंदर हम यूज़ करते हैं वुड को, जब ये पास्ट या प्रेजेंट की अनरियल कंडीशन हो, यानी कि कंडीशन हो। ठीक है, इफ़ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। इफ़ आई वर यंग, ठीक है, आप ऐसे भी बोल देते हो कि इफ़ आई वर यंग आई वुड गो फॉर द वॉक, अगर मैं यंग होता तो मैं वॉक के लिए जाता। तो ये जो ऐसी कंडीशन है जो फुलफिल नहीं हो सकती। नेक्स्ट देखिए, प्रोबेबिलिटी एक्सप्रेस करने के लिए, अब जो प्रोबेबिलिटी है यानी कि संभावना यहाँ पर होती है। ठीक है, क्या रहती है? संभावना। आप ये कहिए कि पॉसिबिलिटीज जो है यहाँ पर रहती है। तो प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? वुड यूज़ करते हैं। जैसे कि शी वुड बी हिज वाइफ, यह उसकी वाइफ हो सकती है। यहाँ पे श्योर नहीं है, संभावना उसने व्यक्त की है। तो जब भी प्रोबेबिलिटी होती है, ठीक है, और उसमें प्रोबेबिलिटी में आप क्या कहते हैं कि लेस प्रोबेबिलिटी होती है, तो आप क्या कहते हैं? वुड यूज़ करते हैं, शी वुड बी हिज वाइफ। नेक्स्ट देखिए, डिटर्मिनेशन के लिए। डिटर्मिनेशन का मतलब होता है दृढ़ निश्चय। देखिए, दृढ़ निश्चय के लिए हमने अभी बात किया था, जब फर्स्ट वीडियो हमने की थी विल और शेल के लिए, उसमें हमारे पास अपोजिट हो जाता है। आई और वी के साथ हम विल लगा देते हैं और सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ शेल लगा देते हैं। एक बात और ध्यान रखेंगे यहाँ पे कि आई के साथ हम विल लगाते हैं और आई के साथ वुड भी लगा सकते हैं, वो भी हमारे पास सेम सेंस देगा। तो इसके लिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। क्या लिखेंगे? आई वुड नेवर गिव अप, मैं कभी भी गिव अप नहीं करूँगा। आप ऐसे भी लिख सकते थे, आई विल नेवर गिव अप, दोनों की सेंस सेम रहेगी। नेक्स्ट देखिए, रिफ्यूज़ल। रिफ्यूज़ल यानी कि मना कर देना। अगर आपको कोई चीज़ के लिए मना करना है, रिफ्यूज़ल देना है, तो आप उसके लिए वुड यूज़ करेंगे। जैसे कि ही वुड नॉट आंसर एनी क्वेश्चन, कि वह किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं देगा, यानी कि उसने आंसर देने से मना कर दिया, रिफ्यूज़ कर दिया। तो रिफ्यूज़ल के लिए हमने क्या यूज़ किया है? वुड यूज़ किया है। नेक्स्ट देखिए, ऑफर, यानी कि जब हम किसी को ऑफर करते हैं किसी चीज़ के लिए, तो वो वुड लेकर के चलता है। जैसे कि वुड यू लाइक टू डांस विद मी, क्या तुम मेरे साथ डांस करना पसंद करोगे? जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा वुड यू लाइक, तो ये जो वर्ड है इसमें हम कह देते हैं कि पसंद, यानी कि क्या आपको पसंद होगा मेरे साथ डांस करना? तो उसमें क्या कर रहे हैं? हम उसको ऑफर कर रहे हैं कि आप मेरे साथ डांस करें। तो यहाँ पे क्या लिखा हमने? वुड यू लाइक, यानी कि वुड हम इसमें अंदर यूज़ कर रहे हैं और क्वेश्चन मार्क हमने लगा दिया है। तो ये यूजेस हो गए हैं हमारे पास वुड के। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं शुड के बारे में। लेट्स डिस्कस अबाउट शुड। देखिए, सबसे पहले शुड जो है वो पास्ट होता है किसका? शेल का। जैसे कि आई सेड आई शेल नॉट डू वर्क, तो यहाँ पे हमने लिया है शेल। ये क्या है? रिपोर्टेड स्पीच है। जब डायरेक्ट आ रही है तो उसमें शेल यूज़ किया है, लेकिन जब उसका इनडायरेक्ट बना देंगे तो शुड बना देंगे। जैसे कि आई सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास दैट में चेंज हो जाते हैं। आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज होता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो आई का आई ही रहेगा क्योंकि सब्जेक्ट भी यही है। अब ये जो चीज़ें हैं ये तो हम रिपोर्टेड स्पीच करेंगे तब हम सारा डिटेल्स के साथ डिस्कस करेंगे। फिलहाल हमारा फोकस क्या है? शेल है, तो शेल को हमने क्या कर दिया? शुड में चेंज कर दिया। और यहाँ पे आई है तो यहाँ पर भी आई ही रहा, इसलिए ये शुड रहा। तो क्या रहा? शेल की पास्ट फॉर्म शुड हो जाएगी, आई शुड नॉट डू वर्क। मैंने कहा था कि मैं काम नहीं करूँगा। ठीक है। नेक्स्ट देखिए कि एडवाइस या सजेशन दिखाने के लिए हम यूज़ करेंगे शुड को। जब सजेशन दिया जाता है, सुझाव दिया जाता है, तब हम यूज़ करते हैं। तो क्या रहेगा हमारा सेंटेंस? यू शुड ईट मोर वेजिटेबल्स, तुम्हें ज़्यादा वेजिटेबल्स यानी कि सब्जियां खानी चाहिए। तो क्या हुआ? एक सुझाव हुआ, ठीक है, एक एडवाइस हो गई, क्योंकि वो क्या रहती हैं? वो हेल्दी रहती हैं, इसलिए ये दिया गया सुझाव कि यू शुड ईट मोर वेजिटेबल्स। नेक्स्ट देखिए, ऑब्लिगेशन या मॉरल ड्यूटी। जब कोई ऐसी ड्यूटी हम प्ले करते हैं जो मॉरल वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग आती हैं, उसमें हम क्या करेंगे? शुड को यूज़ करेंगे। जैसे कि वी शुड ओबे आवर पेरेंट्स, हमें अपने पेरेंट्स का कहा मानना चाहिए, उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। ये हमारे मॉरल ड्यूटीज़ में आते हैं, इसलिए हमने क्या यूज़ किया है? शुड यूज़ किया है। ठीक है।
नेक्स्ट देखिए सपोजिशन, यानी कि जब हम सपोज करते हैं, मान लेते हैं कोई चीज़, ठीक है, मानना, वहाँ पर हम शुड यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ही शुड बी एट द एयरपोर्ट बाय नाउ, यानी कि उसको इस समय, बाय नाउ, इस समय उसको एयरपोर्ट पर होना चाहिए था। तो अब ये क्या हो गया कि ये सपोजिशन हो गया कि इस समय उसको वहाँ होना चाहिए था, तो हमने क्या यूज़ किया है, शुड यूज़ किया है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जब किसी सेंटेंस में सो दैट या इन ऑर्डर दैट आ जाता है तो आपको शुड यूज़ करना है। फॉर एग्जाम्पल, ही डिड इट इन ऑर्डर दैट, उसने ये किया इन ऑर्डर दैट इसलिए कि ऑल शुड बी सेटिस्फाइड, सब सेटिस्फाई हो जाएं, ठीक है, संतुष्ट हो जाएं। तो इन ऑर्डर दैट हमारे पास आया था, इसलिए हमने क्या यूज़ किया है, इसके साथ शुड यूज़ किया है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, ही डिड इट सो दैट ऑल शुड बी सेटिस्फाइड। दोनों ही केस में सेंस सेम रहेगी और हमने क्या यूज़ किया है, इसके लिए शुड यूज़ किया है, ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट देखिए, लेस्ट के बाद आप नेगेटिव पर्पस शो करते हैं और उस नेगेटिव पर्पस में हम क्या करेंगे, शुड यूज़ करेंगे। देखिए ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। वैसे तो इसमें बिल्कुल आपको याद रखना है कि जहाँ पर भी लेस्ट आ जाए वहाँ पे आप क्या यूज़ कर देते हैं, शुड यूज़ कर देते हैं। बहुत ही सिंपल सा एक रूल है, ठीक है। और जो एग्ज़ाम्स रहते हैं उसमें पता नहीं क्यों ये एग्जामिनर देता भी है, बच्चे याद भी रख लेते हैं इसको कि लेस्ट के बाद नेगेटिव पर्पस के लिए हमें शुड यूज़ करना है। कैसे लिखेंगे, टेक रेस्ट लेस्ट यू शुड फेंट, आराम कर लो नहीं तो तुम फेंट यानी कि बेहोश हो जाओगे। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये नेगेटिव सेंस के लिए यूज़ किया गया है, इसलिए हमने इसमें क्या यूज़ किया है, शुड यूज़ किया है। सेकेंड थिंग कह सकते हो कि लेस्ट आया था, लेस्ट के साथ हमेशा शुड यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है 7 की फॉर्मल नोटिस या इंस्ट्रक्शंस देने के लिए हम शुड यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आप पेपर देने जाते हैं, पेपर में आपको OMR शीट्स जो है फिल करनी होती है। OMR शीट्स को जब आप फिल करते हैं तो आपके जो टीचर्स होते हैं वहाँ पे, इन्विजिलेटर्स होते हैं, वो आपको क्या इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि आपको OMR बहुत केयरफुली फिल करनी है। तो वो क्या हो गया, एक इंस्ट्रक्शन हो गई, ठीक है, या एक फॉर्मल नोटिस हो गया, उसमें हमने शुड यूज़ किया। जैसे कि ऑल द कैंडिडेट्स शुड फिल देयर OMR शीट्स केयरफुली, यानी कि जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनको अपनी OMR शीट्स जो हैं वो केयरफुली यानी कि सावधानी से फिल करनी चाहिए। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे एक सजेशन हो गया, या ये कहिए कि एक इंस्ट्रक्शन हो गई। और वो कौन सी इंस्ट्रक्शंस कह सकते हो, एक फॉर्मल इंस्ट्रक्शंस कह सकते हो। तो उसमें हमने क्या यूज़ किया है, शुड यूज़ किया है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिए पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए भी हम शुड यूज़ करते हैं। अभी हमने किया था कि पॉसिबिलिटीज़ के लिए हम क्या है, वुड भी यूज़ कर सकते हैं। तो दोनों ही केस में आपका ठीक रहेगा। लेकिन अगर आपके पास ऑप्शंस आते हैं, ऑप्शंस में आपका या तो वुड हमें मिलेगा वहाँ पे या शुड हमें मिलेगा, तो दोनों में से जो भी चीज़ मिले हमें उसको टिक कर देना है। क्या रहेगा, आई थिंक ही शुड कम टुमारो, मैं सोचता हूँ कि वह कल आएगा। कि आई थिंक मैं सोचता हूँ, ही शुड कम टुमारो कि उसको कल आना चाहिए, या ये कहिए कि वह कल आएगा। ठीक है, तो इसमें हमने क्या यूज़ किया है, शुड यूज़ किया है, क्योंकि यहाँ पे पॉसिबिलिटी को वो शो कर रहा था। तो देखिए कितने अच्छे तरीके से हमने इन रूल्स को कवर किया है। आज इस वीडियो में हमने कवर किया है वुड और शुड को। ठीक है, आपको वीडियोस कैसी लगती हैं आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को दबा दीजिए और सब्सक्रिप्शन ले लीजिए ताकि आपको अर्ली नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू वेरी मच।